अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का महीना चल रहा है। हम ज़्यादातर लोगों से सुनने में आता है, देखते भी हैं, कर भी चुके हैं कि हमने इतने कुरान पढ़े, हमने इतने कुरान सुने, या हम तरावी में कुरान सुन रहे हैं। तो हम किस हद तक इतने कुरान पढ़े सही है, तो हम कुरान की रोशनी से ही देखते हैं, कुरान के हवाले से ही देखते हैं हम कहाँ तक हैं। सूरह इसरा आयत नंबर 106 में अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान की आयतों को अलग अलग वक्त में उतारा, वक्तन फ़क्तन, जहाँ ज़रूरत थी वैसा उतारा, इसलिए कि आप इसे पढ़ कर सुनाओ और समझो। क्या कहा? पढ़ कर सुनाओ, उसे समझो और समझ कर जहन नशीन रखो। एक एक आयत को पढ़ो, समझो, फिर जहन नशीन रखो। जिससे कि सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाया है, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो। कुरान कहना यही चाहता है कि भाई इत्मीनान से पढ़ो, समझो समझो। समझने पर, गौर फिक्र पर बड़ी अहमियत देता है। क्या दे रहा है? कुरान दे रहा है, यानी खुद अल्लाह का कलाम कर रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? कितना कुरान पढ़ लिया, कितने कुरान मुकम्मल हुए, कितने कुरान सुने। अब हमें देखो और कुरान देखो, कुरान क्या कह रहा है। कम से कम कुरान की बात तो हमें समझनी चाहिए। ठीक है, कुरान में एक जगह एक और अल्लाह का कलाम है कि हमने इस किताब को हिदायत रखी, यानी हिदायत वाला बनाया। तो क्या वाकई में हम इस किताब को समझ कर पढ़ रहे हैं और हिदायत ले रहे हैं? यानी हमको अब ज़िंदगी में अब करना क्या है, यानी कुरान से हमने क्या हिदायत ली, अब क्या चलना है, हमारे हालात माहौल कैसा है, इसमें क्या करना है। क्या हमने हिदायत ली? कुरान को समझने वाली किताब को पढ़ने वाली किताब बना दी लोगों ने। सवाब की भाई सवाब है, लेकिन बगैर समझे सवाब कैसे मिलेगा? गधे की तरह वजन उठा रहे हो क्या? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया। सवाब, सवाब तो जब होगा जब आप इसे पढ़ो, समझो, अमल में लाओ, तब बेनिफिट होगा ना। क्यों हम इस्लाम से इतना दूर हो रहे हैं? क्यों कुरान को नहीं समझ रहे? ऐसा तो क्या है? क्या हमारे रहबर कमज़ोर है, या हमारा ईमान कमज़ोर है, या हमें सही तरीके का इस्लाम नहीं मिल पा रहा है? ऐसा तो है क्या? क्या हमारी नफ्स दुनिया में लग चुकी है, या हमारे रहबर ही हमें नहीं बताना चाहते हैं? कम से कम रमज़ान महीने में तो इस चीज़ का ख्याल रखिए कि मैं थोड़ा तो समझूं, एक आयत ही समझ लूं। पूरे रमज़ान महीने में एक आयत तो समझूं। पढ़ने का सवाब जो होगा वो मिलेगा या नहीं मिलेगा उसको रखो साइड में, लेकिन अगर मैंने अमल नहीं किया तो मैं इस्लाम पर मुकम्मल हुआ कि नहीं हुआ, इस सवाल को अपने जहन में डालो। जब तक ये चीज़ हमसे दूर रहेगी, हम नहीं कुरान को नहीं समझेंगे, तब तक हम एक गधे की तरह हैं जो कोई फ़ायदा देता नहीं। इस्लाम में वो गधा कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। समझ के पढ़ोगे तो आप एक मुसलमान बन सकते हो, एक ईमान वाले बन सकते हो, साहिब ईमान बन सकते हो। लेकिन नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, तो गधा ही आपसे बेहतर। समझ लीजिए, अगर मैं ही नहीं समझ के पढ़ रहा हूँ तो मैं ही गधा हूँ, और मुझसे बेहतर और कोई गधे ही नहीं है। यानी मैं बेहतरीन गधा हूँ। कहने का मतलब समझिए, अगर मैं कुरान ही नहीं समझ रहा हूँ, जब हम कुरान को नहीं समझेंगे तो क्या अपनी अकल लगाएंगे? क्या हम इस्लाम पे पीछे मोहब्बत करेंगे? क्या कर रहे हैं हम? कैसी ज़िंदगी जी रहे पता ही नहीं चल रहा है। बाकी में ज़िंदगी जी रहे कि ज़िंदगी को काट रहे हैं वो भी नहीं पता चल रहा है। मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान को समझ कर पढ़ें। गौर फिक्र की किताब है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। टाइम ट्रैवल के ऊपर भी बात है, पॉड के ऊपर भी बात है, साइंस खुली हुई साइंस भी है, ज़िंदगी के हालात भी है। आप इसे समझ कर पढ़ें और अमल कीजिए। कम से कम रमज़ान के महीने में आप नक्की कीजिए कि कोई ऐसी एक आयत जिस पर मैं मेहनत करूँ, उसे मैं तर्जुमा समझ लूँ।
मेहनत कीजिए जिसमें अमल करना है। बाकी 40-50 आयत ऐसी ले लीजिए जिसे मैं समझना चाहता हूँ, और एक पे तो मेहनत करूंगा, इस पे लग जाइए तो आपकी ज़िंदगी का ये सबसे पहला बेहतरीन रमज़ान होगा, और इसकी बरकत मिलेगी, रिस्क में भी बरकत मिलेगी, मोहब्बत और इज्जत भी ज़रूर मिलेगी आपको। जब भी आप दुआ करें तो इस गुनहगार गुलाम दस्तगीर को भी दुआ में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।